नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार। 24 घंटे में दर्ज किए गए 19,000 से ज्यादा मामले, 434 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में मिले 585 नए संक्रमित केस। प्रदेश में हो चुकी है 718 की मौत। अब तक मिल चुके हैं 23,000 से ज्यादा मामले। मेरठ मंडल में आज से शुरू हुई डोर टू डोर स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,04,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि इनमें से 17,834 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,148 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 434 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में हैं, लेकिन भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मेरठ मंडल में स्क्रीनिंग के लिए आज से विशेष अभियान शुरू कर दिया। इसको लेकर देर शाम तक अधिकारियों ने प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इसके तहत मेरठ मंडल के सभी जिलों में 10 दिवसीय विशेष अभियान संचालित करते हुए घर घर तक आज से स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी कोरोना सैंपल की जांच का दायरा लगातार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब तक राज्य में 7,58,915 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 26,489 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें 585 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 6,709 एक्टिव केस हैं। अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,338 पहुंच चुका है। राज्य में कुल 718 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर 2 जुलाई से मेरठ मंडल में सभी जिले मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत में 100% सैंपलिंग कर टेस्टिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक बेहद कार्य योजना तैयार की गई है। आपको बता दें कि मेरठ मंडल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लक्षण के आधार पर संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रमुख स्थानों पर संक्रमण से बचाव के व्यापक प्रबंध भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 3 से 6 जुलाई तक के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक आज प्रदेश में मिला जुला मौसम रहेगा। छिटपुट स्थानों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में बारिश की गुंजाइश कम ही देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन आमतौर पर आज ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। बारिश के हालात 3 जुलाई के बदल सकते हैं। मौसम विभाग ने 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक पश्चिमी और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मतलब यह हुआ कि कई स्थानों पर लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भारी बारिश हो सकती है और इसकी संभावना जताई गई है। साथ ही आकाशीय बिजली की गिरने की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से लेकर 6 जुलाई तक, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 और 5 जुलाई को ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है। उधर मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बारिश में थोड़ी कमी आने से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। खुर्जा में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी स्टेशन वासियों ने
आरटीओ का पुतला दहन किया और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खुर्जा के सिटी स्टेशन मार्ग पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बताया कि सिटी स्टेशन मार्ग की हालत पहले से ही खस्ता है और इंटरलॉकिंग के कार्य के चलते मार्ग धूल से अटा पड़ा है। वहीं दाताराम चौक से लेकर जेवर अड्डे तक चौराहे तक मार्ग पूरी तरीके से बंद है, जिस कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सिटी स्टेशन मार्ग से होकर निकल रहे हैं। स्थानीय निवासी कैलाश भागमल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से सिटी स्टेशन मार्ग पर ओवरलोड रेत के ट्रक निकल रहे हैं। सिटी स्टेशन मार्ग से ओवरलोड वाहनों के निकलने पर सड़क से धूल उड़कर घरों में आती है। वहीं ओवरलोड वाहनों से रेत और डस्ट गिरने के कारण मार्ग पर हादसे का खतरा भी बना रहता है, जिसको लेकर कई बार आरटीओ से शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं की गई, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने आरटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन करते हुए अपना विरोध व्यक्त किया। इसमें जहान सिंह, कालू मदनलाल, डॉक्टर मोहित अमरीश, कालीचरण राजन, मास्टर डॉक्टर विनोद आदि मौजूद रहे। हमने भारतीय किसान यूनियन की ओर से यहाँ पे आरटीओ का पुतला फूंका है। ये हमारा मोहल्ले वाला रोड है, सिटी स्टेशन दाताराम चौक से जाता है, ये जेवर रोड से लिंक है और यहाँ जो है ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं। हम ट्रक वालों से पिछले 1 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया यहाँ मोहल्ले का मामला धीरे चलाओ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। एआईटी साहब से भी 3-4 बार फ़ोन पर कह दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम सब मोहल्ले वासियों ने किसानों के साथ मिलकर मजबूरी में आज आरटीओ साहब का पुतला जलाया और सीख कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ ट्रक रोक के आंदोलन कराएंगे। क्या मांग कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ओवरलोड ट्रक इस रोड से बंद होने चाहिए और अगर वो चलते भी हैं तो उनको धीमी गति होनी चाहिए। और ये इस रोड पे गड्ढे हैं और रोड टूटी पड़ी है, यहाँ पानी का छिड़काव किया जाए, दिन में रात हो जाती है। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर मिट्टी लेने गई महिला की मिट्टी के टीले में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पूरे मामले की जांच में शुरू कर दी। मामला गोहाना थाना क्षेत्र के ग्राम बिजदुआ का है, जहां पर आज एक महिला अपने घर के काम के लिए गांव के बाहर मिट्टी की खदान में मिट्टी लेने के लिए गई थी। जब महिला खदान से मिट्टी निकाल ही रही थी, तभी अचानक टीला धंस जाने से महिला खदान के अंदर ही मिट्टी में दब गई। महिला को मिट्टी में दबा देख आसपास के ग्रामीणों खदान पर पहुंचे और ग्रामीणों ने किसी तरह से मिट्टी को हटाकर महिला को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कूद रही थी सपोत नहीं, मैं एक बेटी ना छोटी संग में आती सपोत नहीं, मैंने से बोली टुकु टुकु भागो 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 जी, उठ नहीं पाई भीतर दब गई। अच्छा, खदान के नीचे दब गई? हाँ, गहरी आती बहुत। कहाँ गांव में खदान है क्या? ना बाहर हाथ। हमारी मामी है मट्टी खोदने गई थी तालाब में जी, तो अचानक से ऊपर से मिट्टी गिर गई है, मतलब गुजर गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एटीएम लूट कांड का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5,30,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। दरअसल थाना फतेहपुर सीकरी इलाके में एक एटीएम को कुछ बदमाश उखाड़ कर ले गए थे। इस वारदात के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में मेवात के गैंग को पकड़ा है। मेवात के ही इस गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था। इस गैंग का सरगना चीलू है। चीलू अपने 6 साथियों के साथ कार से आया था और एटीएम को उखाड़ कर ले गया था। एटीएम में 9 लाख रुपए कैश था, लेकिन पुलिस ने इन बदमाशों से 5,30,000 की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने चीनू गैंग के 3 बदमाशों को जेल सलाखों में डाल दिया है, जबकि गैंग सरगना चीलू और उसके 2 साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस ने तीनों बदमाशों के कब्जे से असला और एटीएम को उखाड़ने के औजार भी बरामद किए हैं। घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए गैंग में सदस्य संलिप्त 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो बोलेरो गाड़ी घटना में संलिप्त थी वो बरामद की गई है। 5,30,000 रुपये जो चोरी किए गए थे एटीएम से वो बरामद हो गए हैं। थाना बासोनी क्षेत्र के गांव मुकुंदपुरा में पेड़ से नींबू तोड़ना युवक को भारी पड़ गया, जहां दबंगों ने गाली गलौज करते हुए युवक को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि नीरज कुमार पुत्र मानिक चंद निवासी कलाल खिरिया फतेहाबाद अपनी बहन नवला देवी के यहां पर मुकुंदपुरा थाना बासोनी रिश्तेदारी में आया हुआ था।
आरोप है कि युवक अपने भांजे सौरभ के साथ पास ही के एक गांव चकनापुर में आकर यहां पर नींबू के बाग में नींबू तोड़ते समय डपी पुत्र शारदा प्रसाद गाली गलौज करने लगा, जिसका युवक ने विरोध किया तो दबंग ने अपने पुत्र विजय मोनू सोनू अरविंद सहित 2 अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडों से युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप यह भी है कि युवक का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई। युवक ने दबंगों की चुंगल से किसी तरह जान बचाकर वहां से छूटकर भागा और घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। रिश्तेदारों ने जब इसकी शिकायत की तो दबंगों द्वारा उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई है। लड़का नींबू तोड़ने गए, वहाँ नींबू तोड़ने गए, सुमाटे ज्यादा लोग थे, नींबू 2 तोड़ पाए तो जिनसे लड़ाई झगड़ा है वो मारो है तो हमारा लड़का हमारे घर आया है 13वीं का है। हमारे माँ यहाँ से गए हैं तो जाके सीने पे बैठे 2-3 आदमी, फिर हमने जनते कही हुआ सुबह नहीं थाने में तुम रिपोर्ट मत करी, नहीं मैं तुम्हें मार। हम पर नींबू तोड़ने गए थे, 4-5 मौजूद आदमी थे हम पे, और ये तो हम जानते थे, नाम होता है उसका नाम 2-3 का नाम ना पता था, एक का नाम था। फिर क्या हुआ? फिर हम हमारे मामा को मारपीट की थी इनने, मारपीट करने के बाद हम भाग आए, मानते पापा को टेलने, तो हम गए थे बाद में पापा संग, तो वे घरे बैठे थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर मामूली विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चलने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इस दौरान गोली भी चलाई जाने की बात सामने आई है। इस दौरान घायल हुए 4 लोगों को जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की शुरुआत की गई। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली अहिरपाड़ा लोहे की टंकी का है, जहां पर इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। और लोग जो बाकी उनको थोड़ी सब में भी सर पे चोट है, लेकिन उनकी कंडीशन गंभीर नहीं है, ठीक है। क्या था चोट में, ऐसे सिर में लगा हुआ? मतलब कुछ हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट था जो सर पे लगा था, लेकिन काफ़ी डीप था, हेड इंजरी थी, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा था, ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी, इसलिए रेफर कर दिया। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के स्थित गंगा नहर में लावारिस सड़े गले पड़े शव को पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों से निकलवाने का मामला सामने आया है। जैसे ही ये मामला मीडिया में सामने आया तो बुलंदशहर एसएसपी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी है। आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित वलीपुरा गंग नहर का है, जहां बीते रोज एक अज्ञात सड़ा गला शव लोगों को नहर में दिखाई दिया तो लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कोतवाली नगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर राम नरेश और एक सिपाही के द्वारा मौके पर मौजूद नाबालिग बच्चों से ही शव को निकलवाने हुए नजर आए। वहीं पूरा मामला जब कैमरे में कैद हो गया, जिससे नाबालिग बच्चे पुलिस की मौजूदगी में शव को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एसएसपी संतोष सिंह ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए लापरवाही तरीके से शव को निकालने पर तत्काल प्रभाव से दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। वलीपुरा गंग नहर पे झाल के पास एक शव आके फंसा हुआ है, कहीं से बहता हुआ आया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली से सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल मौके पे गए और एक वीडियो भी हमको देखने को मिला। उस वीडियो में कुछ बच्चे शव को डंडे याद की मदद से किनारे की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। बगल में वो सब इंस्पेक्टर और सिपाही खड़े हैं। निश्चित तौर पर जो पुलिस का ये आचरण था ये अच्छा नहीं था। इससे पुलिस विभाग की छवि भी प्रभावित होती है, क्योंकि बच्चे नाबालिग टाइप के हैं, उनसे इस तरह का कार्य नहीं लिया जाना चाहिए था। इसलिए तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर राम नरेश और कांस्टेबल महावीर जो मौके पर मौजूद हैं, इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। एक चौंकाने वाला मामला जनपद जालौन के रेंडर से सामने आया है, जहां पर एक सनकी व्यक्ति ने अपने समूचे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर घायल कर दिया। इस पूरे मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार सनकी व्यक्ति अपनी पत्नी के मायके से न आने के कारण तनाव में रहता था। कई बार अपनी पत्नी को मायके से लेने गया तो पत्नी और ससुरालियों ने भेजने से इनकार कर दिया। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसका कई बार उसका ससुरालियों से भी झगड़ा हो चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी युवक का एक छोटा भाई है जो अक्सर उसकी ससुराल जाता रहता था, इसलिए वो अपने भाई से भी झगड़ा करता था।
रात में करीब 2 बजे उस युवक ने कुल्हाड़ी लेकर अपने छोटे भाई, चाचा, मां, अपनी तीनों बेटियों पर जानलेवा हमला कर दिया और घर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग लगने और चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और सोमावर्ती थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने आरोपी के चाचा और भाई को झांसा दिया। इलाज के लिए ले जाते समय चाचा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बाकी सभी लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।